दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं गूगल क्रोम पे। सर्च बार में LNIPE, यहाँ पे आप देखेंगे www.lnipe.edu.in। इसी वेबसाइट में यहाँ एडमिशन इंफॉर्मेशन में पहले क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों, अभी हम लोग एडमिशन जानकारी के लिए यहाँ पे आपने प्रोस्पेक्टस पढ़ चुके होंगे। फिर भी अगर आप यहाँ पे प्रोस्पेक्टस अभी तक नहीं डाउनलोड किया है तो आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ से प्रिंट भी कर सकते हैं। अगर प्रिंट करना चाहें तो आपको पढ़ना होगा तो आप यहाँ से भी आप इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं यहाँ पे नीचे, यहाँ पे MP ऑनलाइन लिमिटेड का लिंक दिया हुआ है। आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, आपको रिडायरेक्ट कर देगा ये mponline.gov.in पोर्टल पे, जहाँ पे लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर का एडमिशन का ऑनलाइन फॉर्म खुल जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट लिंक्स में अप्लाई ऑनलाइन फॉर BPEd एंड MPEd, यानी कि जो बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन 4 ईयर के लिए और मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन 2 ईयर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ से अपना फॉर्म भर। अब हम लोग चलते हैं अप्लाई ऑनलाइन BPEd एंड MPEd। यहाँ पे I read the prospectus 2020-21 carefully and now wish to apply for admission। इस प्रोसीड पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे इस फॉर्म को। सबसे पहले ही यहाँ पे हिंदी में टाइप करने में समस्या आने पर गूगल ट्रांसलेटर का भी उपयोग कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे गूगल ट्रांसलेट में अगर इसको क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से गूगल ट्रांसलेट के एक अलग से पेज खुल जाएगा, जहाँ पे आप अपने नाम को आप टाइप करके इंग्लिश टू हिंदी कर सकते हैं। नेक्स्ट, जरूरी और ध्यान देने वाली बातें, जहाँ पे रेड कलर का स्टार लगा हुआ है वो मैंडेटरी है, यानी कि उस फॉर्म को भरने में वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए आप लोग ध्यान से उसको भरिएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं फॉर्म के डिटेल्स में। सबसे पहले पर्सनल डिटेल में कैंडिडेट्स फुल नेम, यहाँ पे आप जो आपके 10th क्लास के मार्कशीट में जो नाम लिखा हुआ है आप उस नाम को यहाँ पे लिखेंगे एज पर द आपका मैट्रिक मार्कशीट। नेक्स्ट, हिंदी में कैंडिडेट का हिंदी का नाम, जो आपको अगर टाइप नहीं हो पाएगा तो आप उसको आप गूगल ट्रांसलेट में, जो मैंने पहले आपको बताया था, आप वहाँ से भी ट्रांसलेट कर सकते हैं, या फिर आप गूगल इनपुट हिंदी से भी आप यहाँ टाइप कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं फादर्स नेम एंड मदर्स नेम, ये दोनों ही मैंडेटरी है। नेक्स्ट, जिसके माता पिता नहीं है, जो गार्जियन है, उनके लिए ये ऑप्शन है। नेक्स्ट, फादर और गार्जियन के ऑक्यूपेशन, उनका व्यवसाय जो भी है। नेक्स्ट, एनुअल इनकम ऑफ पेरेंट्स एंड गार्जियन, यानी कि वार्षिक आय पिता एवं अभिभावक का। नेक्स्ट, जेंडर, मेल, जो पुरुष है उनके लिए मेल, जो महिला है उनके लिए फीमेल। आगे चलते हैं डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे फॉर्मेट है, सबसे पहले दिन, फिर महीना, फिर साल। ये काउंट होगा आपका 1 जुलाई 2020 के हिसाब से, जो आपके प्रोस्पेक्टस के पेज नंबर 21 पे भी दिया गया है। आगे चलते हैं मैरिटल स्टेटस, अगर आप मैरिड है तो आप मैरिड में टिक करेंगे, या फिर नहीं है तो आप अनमैरिड में टिक करेंगे। आगे चलते हैं कैटेगरी, यानी कि श्रेणी, UR अनरिजर्व्ड, यानी कि जनरल पोस्ट।
SC शेड्यूल कास्ट पोस्ट, ST शेड्यूल ट्राइब पोस्ट, OBC अदर बैकवर्ड कास्ट। नेक्स्ट यहाँ पे LNIP स्टाफ वार्ड अगर कोई है तो वो यहाँ यस में टिक करेगा, अन्यथा नो। यानी कि जिसके पेरेंट्स LNIP में काम करते हैं उनके बच्चों के लिए ये सुविधा दिया गया है। आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पे नेशनलिटी। यहाँ पे अगर आप इंडियन बाय बर्थ हैं तो आप इंडिया में जाएंगे। अगर आप इंडिया के अलावा नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार और मॉरिशस या फिर कोई भी अन्य देश से अगर आप बाय बर्थ हैं तो आप यहाँ पे फॉरेन नेशनल पे टिक करेंगे। आप अगर NRI हैं, नॉन रेजिडेंशियल इंडियन, तो आप NRI पे टिक करेंगे। नेक्स्ट, जैसे ही आप इंडियन टिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सारे स्टेट्स लिस्ट डाउन हो जाएंगे। आप यहाँ से आप अपना स्टेट को लिस्ट कीजिए। सपोज दैट हम उड़ीसा को अब टिक कर लेते हैं। नेक्स्ट, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन। आप एग्जामिनेशन किस भाषा में देंगे इसको बहुत ही ध्यान से भरिएगा, इंग्लिश में या फिर हिंदी में। अगर इंग्लिश में करना चाहते हैं तो इंग्लिश में टिक कीजिए, हिंदी में करना चाहते हैं तो हिंदी में टिक कीजिए। नेक्स्ट, आइडेंटिटी प्रूफ यानी कि आपका पहचान पत्र। आपका पहचान पत्र में वोटर कार्ड, दूसरा ड्राइविंग लाइसेंस, तीसरा हाई स्कूल मार्कशीट, चौथा क्लास 12th का एडमिट कार्ड, या फिर अन्य अगर कोई और कुछ है जो आप अपना फ़ोटो आइडेंटिटी दे सकते हैं तो आप यहाँ अदर में भी क्लिक कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, आप जो भी आइडेंटिटी को आपने टिक किया है उसी का ही आइडेंटिटी नंबर आप यहाँ पे दर्ज कराएंगे। अब हम लोग आगे चलते हैं। अगर आप जम्मू कश्मीर से माइग्रेंट हैं तो आप यहाँ पे टिक करेंगे यस में, अन्यथा इसे नो कर देंगे। नेक्स्ट, क्या आप कश्मीरी पंडित हैं और कश्मीर के हिंदू परिवार से बिलोंग करते हैं और नॉन माइग्रेंट है यानी कि आप अभी भी कश्मीर की घाटियों में हैं, तो आप यहाँ पे यस लिखेंगे, अन्यथा नो में टिक करेंगे। लास्ट, पर्सनल डिटेल में, क्या आपने कभी किसी भी प्रकार का अपराध या फिर अनुशासनहीनता, दुर्व्यवहार अगर पाए गए हो तो आप यहाँ पे यस कीजिए, अन्यथा नो कीजिए। तो अब हम लोग आगे चलते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन में। क्वालिफिकेशन में यहाँ पे सबसे पहला है रिजल्ट स्टेटस इन प्रीवियस और लास्ट क्वालिफिकेशन, यानी कि अभी जो इस साल आपका रिजल्ट होगा या फिर आप पहले से ही पास आउट हो रखे हो। तो अगर इस साल है, अगर रिजल्ट आपका अभी तक नहीं आया है, वेटेड है, तो आप यहाँ पे टिक कीजिएगा। लेकिन ध्यान रहे, अगर आप सारे एग्ज़ाम क्लियर करते हैं और उसके बाद आपको एडमिशन से पहले आपका फाइनल रिज़ल्ट 12th क्लास का यहाँ पे आपको सबमिट करना अनिवार्य है। अगर वेटेड नहीं है, रिज़ल्ट डिक्लेयर है, तो आप रिज़ल्ट डिक्लेयर में कर सकते हैं। एज़ पर CBSE अभी रिज़ल्ट आ चुका है, तो हम आशा करते हैं कि आप सबका रिज़ल्ट आ गया होगा। नेक्स्ट, सबसे पहले मैट्रिक आपका सब्जेक्ट जो भी स्ट्रीम रहा होगा, आप किस बोर्ड में थे, पासिंग ईयर, रोल नंबर, आपने कितना मार्क ऑब्टेन किया था, आपके टोटल मार्क्स कितने थे और कितना परसेंटेज है। वैसे ही 10+2 यानी कि इंटरमीडिएट के लिए भी सब्जेक्ट स्ट्रीम आपका जो भी था, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, आपका बोर्ड कुछ भी हो सकता है, जो जैसे झारखंड बोर्ड, उड़ीसा गवर्नमेंट, MP बोर्ड या फिर CBSE, ICICI
पासिंग ईयर, रोल नंबर, आपका मार्क कितना था, टोटल में मार्क कितना था, और आपका परसेंटेज। नेक्स्ट, अगर आप केवल बीपीएड के लिए भर रहे हैं तो इतना काफ़ी है। अगर आप एमपीएड के लिए भर रहे हैं तो उसके लिए आपके पास यहाँ पे बीपीएड का भी मार्क्स होना कंपलसरी है। यहाँ पे आपके मेन सब्जेक्ट, आपकी यूनिवर्सिटी, आपका पासिंग ईयर, आपका रोल नंबर, आपने कितना नंबर लिया है, कितने नंबर में से, और कितना परसेंटेज है, आप यहाँ पे भरना है। नेक्स्ट चलते हैं आपके स्पोर्ट्स अचीवमेंट। अटैच ओनली वन हाईएस्ट अचीवमेंट और पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट, यानी कि पिछले 3 सालों में आपने कोई भी हाईएस्ट अचीवमेंट अगर आपने हासिल किया है, यानी कि कोई भी मेडल लिया है, तो आप उसका सर्टिफिकेट अटैच करेंगे। उसके लिए आप कर रहे हैं तो आप यस करेंगे। ये मैंडेटरी है, आपको ये करना ही करना है। आपका जो भी पिछले 3 सालों में आपका जो भी हाईएस्ट पार्टिसिपेशन रहा है, आप उसको यहाँ पे भरेंगे। नेक्स्ट, यहाँ पे एज पर प्रोस्पेक्टस पेज नंबर 75 के हिसाब से ही आपको भरना है, इसलिए यहाँ पे भी यस करेंगे। नेक्स्ट, एलिजिबिलिटी फॉर डायरेक्ट एडमिशन। अगर आप डायरेक्ट एडमिशन के लिए एलिजिबिलिटी देना चाह रहे हैं, यानी कि इसका मतलब ये है कि आपने पिछले 3 सालों में मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स की तरफ से जो रिकॉग्नाइज गेम है उनके थ्रू से आपने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है, या फिर कोई भी मेडल आपने अचीव किया है, तो उन सब के लिए यहाँ पे इस LNIP ने डायरेक्ट एडमिशन का प्रावधान किया हुआ है। तो आप यहाँ पे भी अगर आप उसका लाभ लेना चाहते हो तो उसके लिए आप यस कीजिए, अन्यथा नो। लेकिन याद रहे वो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स की तरफ से वो रिकॉग्नाइज गेम होना चाहिए। आगे चलते हैं। कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस, सबसे पहले आपका एड्रेस, आपका स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड और कंट्री, यानी कि इंडिया या फिर किसी और भी देशों का। अगर आपका कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पे टिक करके दोनों को सेम कर सकते हैं। लेकिन परमानेंट एड्रेस में कुछ जानकारी चाहिए। सबसे पहले आपके फादर्स मोबाइल नंबर, और ऑप्शनल है अगर आपके पिता का ईमेल एड्रेस भी है तो। उसके बाद आपके घर में टेलीफोन लैंडलाइन नंबर है तो आप यहाँ पे भी डाल सकते हैं। और उसके बाद कैंडिडेट का अपना खुद का मोबाइल नंबर, अगर उसका खुद का नहीं है तो मम्मी का या फिर फादर का कोई भी नंबर, लेकिन मैंडेटरी है यहाँ पे। उसके बाद कैंडिडेट का खुद का ईमेल एड्रेस, उम्मीद करते हैं आपका सबका ईमेल एड्रेस होगा, तो आप यहाँ पे नाम लिखेंगे आपका जो भी है XYZ @ अब उसके बाद @ के बाद में आप यहाँ पे डोमेन सर्च करेंगे, gmail.com, yahoo.com, yahoo.com, indiatimes.com, redditmail और सफाई, इस तरीके से हॉटमेल जो भी है आप उस पर टिक कर सकते हैं। और उसके बाद कंफर्म ईमेल एड्रेस में यहाँ पे फिर से भरेंगे, और उसके बाद फ़ोन नंबर फिर से आप यहाँ पे भर देंगे। तो ये कैंडिडेट का ईमेल एड्रेस और कैंडिडेट का मोबाइल नंबर कंपलसरी है। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। फोटो के लिए आप यहाँ पे अपलोड इमेज में जाएंगे। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि ये JPEG, JPG, GIF और PNG फाइल फॉर्मेट में ही ये लेगा। उसके अलावा यहाँ पे 150 KB तक ही मैक्सिमम अलाउ करेगा। इसमें आपको पहले फ़ोटो, फिर उसके बाद साइन को आपको अपलोड करना है। यहाँ पे क्रॉप का भी ऑप्शन आता है, आप उसे क्रॉप कर सकते हैं।
फोटो अपलोड हो गया। फिर से चूज फाइल में जाएंगे, यहाँ पे सिग्नेचर को क्लिक करेंगे। ये PNG फॉर्मेट में है, इसलिए ये वैसे दिख रहा था। अब इसको सबमिट कर देंगे। ये पूछ रहा है, ओके करना है, तो इसको ओके कर देते हैं। आप देख सकते हैं फोटो और सिग्नेचर दोनों अपलोड हो गए हैं। अब लास्ट में यहाँ पे डिक्लेरेशन देना है कि अगर किसी प्रकार का आपका जो डॉक्यूमेंट में गलती पाया गया तो यहाँ पे आपके फॉर्म को किसी भी समय पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इसको आपको यस करना होगा, टिक करना है। आप टिक कर रहे हैं मतलब कि आपने अंडरटेकिंग दिया है, और उसके सबमिट डिटेल पे जाएंगे।